हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल साइंस जोन। आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए स्टैंडर्ड 12th महाराष्ट्र बोर्ड के लिए हर एक चैप्टर को HSC बोर्ड एग्जाम में कितना वेटेज दिया गया है। इससे आप ये डिसाइड कर सकें कि किस चैप्टर को आप कितना टाइम देंगे पढ़ने के लिए और किसे आप ऑप्शन में छोड़ सकते हैं और किसे आपको पूरी तरह पढ़ना कंपलसरी है। तो इसके लिए वेटेज ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि ये आपको मार्किंग बता देगा कि कौन से चैप्टर से ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कौन से चैप्टर से कम मार्क्स के क्वेश्चन। तो पहले हम केमिस्ट्री का देखते हैं। तो केमिस्ट्री में आप यहाँ ध्यान से देखें तो यहाँ पे है चैप्टर का नंबर, चैप्टर का नाम और उसके मार्क्स विदाउट ऑप्शन, मतलब कंपलसरी 3 मार्क का क्वेश्चन आपको सॉलिड स्टेट से सॉल्व करना ही है। तो ये हुआ मार्क्स विदाउट ऑप्शन, मतलब कंपलसरी 3 मार्क तो आपको करना ही पड़ेगा। मार्क्स विद ऑप्शन मतलब आप इसका 5 मार्क का क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो वहां पे रहता है ना एनी 5 अटेम्प्ट एनी 2, तो एनी 2 एनी 5 में नीचे जो क्वेश्चन है जो आप अटेम्प्ट करो ना करो आपका चॉइस है, तो उसको मिलाकर 5 मार्क के क्वेश्चन सॉलिड स्टेट से पूछे जाएंगे और कंपलसरी क्वेश्चन 3 मार्क के। तो इस तरह से सेकंड चैप्टर है सॉल्यूशन, जिसका है मार्क्स विदाउट ऑप्शन 4, मार्क्स विद ऑप्शन 6। तो आप कहोगे मैडम हम किस मार्क्स पे कंसंट्रेट करें, तो मैं बताऊंगी मार्क्स विद ऑप्शन पे आप कंसंट्रेट करें, जिससे आप मैक्सिमम वेटेज देख सकोगे चैप्टर्स के। मार्क्स विदाउट ऑप्शन तो अपने आप तैयार हो जाएगा जब यदि मार्क्स विद ऑप्शन का आप देखोगे तो। नेक्स्ट है आयोनिक इक्विलिब्रिया, तो 4 and 6 है। केमिकल थर्मोडायनामिक्स 6 and 8 है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 5, 7, केमिकल काइनेटिक्स 4, 6, ग्रुप 16, 17, 18, 6, 8, ट्रांसिशन इनर ट्रांसिशन एलिमेंट 6, 8, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 5, 7, हेलोजन डेरिवेटिव 5, 7, अल्कोहल्स 4, 6, एल्डिहाइड 6, 8, amines 3, 4, biomolecules 3, 4, introduction to polymer chemistry 3, 4 and green chemistry 3, 4। तो इस तरह से आपका केमिस्ट्री का पेपर 70 मार्क्स का होता है और 30 मार्क्स के प्रैक्टिकल्स होते हैं, करेक्ट। और विथ ऑप्शन 98 मार्क्स का होता है। तो पूरे क्वेश्चन पेपर को यदि आप ऐड करोगे हर एक क्वेश्चन को, जिसमें एनी 2 एनी 3 पे ध्यान ना दोगे, तो पूरा क्वेश्चन पेपर 98 मार्क्स का होता है, जिसमें से सिर्फ आपको 70 मार्क्स का अटेम्प्ट करना होता है। तो अब आप समझ गए होंगे विथ ऑप्शन और विदाउट ऑप्शन का डिफरेंस। सिमिलरली बायोलॉजी में ये चैप्टर्स हैं। चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन इन लोअर हायर प्लांट्स विदाउट ऑप्शन, वो 6 मार्क का है, विद ऑप्शन 8 मार्क का। फिर रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स में 6, 8, इनहेरिटेंस वेरिएशन 4, 6, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस 4, 6, origin and evolution of life 4, 6, plant water relationship 5, 7, plant growth and mineral nutrition 5, 7, respiration and circulation 7, 10, control and coordination 8, 11, human health and diseases 3, 4, enhancement of food production 4, 6, biotechnology 5, 7, organisms and populations 3, 4, ecosystem and energy flow 3, 4, बायोडाइवर्सिटी 3, 4। तो इस तरह से बायोलॉजी का पेपर भी 70 मार्क का है, जिसमें से 30 मार्क्स आपको प्रैक्टिकल के लिए मिलेंगे, तो 70 + 30 मेक्स इट 100, और विथ ऑप्शन 98 मार्क्स का है। तो इस तरह से आप देखोगे तो सबसे ज्यादा वेटेज जो है बायोलॉजी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को दिया गया है, वो चैप्टर गलती से भी ना छोड़े। और केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा वेटेज 3 चैप्टर्स को दिया गया है, एल्डिहाइड, कीटोन एंड एसिड, ठीक है, ट्रांसिशन इनर ट्रांसिशन एलिमेंट्स ग्रुप 16, 17, 18 एंड केमिकल थर्मोडायनामिक्स। तो इन चैप्टर्स को आप गलती से भी ना छोड़ें। अब आपको यदि ये पीडीएफ डाउनलोड करना है विथ मार्क्स वेटेज ऑफ ईच चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, तो ये पीडीएफ आपको नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सॉरी, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, उसमें आप उसे वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो जिससे ये आपके पास एक रहेगा, जब पढ़ोगे तब आप उस पर ध्यान दें और उस हिसाब से चैप्टर्स को डिसाइड करें। जैसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो हैं ज्यादा वेटेज वाले, उन्हें ऑप्शन में गलती से भी ना छोड़ें। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड।